आईआईटी रुड़की में 22वां दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आईआईटी के डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह सवेरे ही आईआईटी गेट पर दीक्षांत समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी थी। इस दौरान 2022 के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां शामिल थीं। वहीं 1005 स्नातक, 638 स्नातकोत्तर और 379 डॉक्टरेट की उपाधियां छात्र छात्राओं को वितरित की गईं। इस दौरान आईआईटी प्रबंधन द्वारा विशेष इंतजामात किए गए थे। हालांकि इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचना था, लेकिन आवश्यक कार्य होने के चलते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित किया। 22nd कॉन्वोकेशन खत्म कर दिया है। 2022 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 379 with PhD degrees. Very delighted that so many people have done PhD from IIT Roorkee. Future looks very bright for all of them. तो टेक्नोलॉजी इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके साथ तो इतना एप्लीकेशन हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन चल रहा है, कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो डेमोक्रेटाइजेशन भी चल रहा है। तो फ्यूचर फॉर ऑल दीज पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड इज़ वेरी ब्राइट, especially we have Amrit Kaal ahead of us. We wish them all good luck. Thank you. उन्होंने बताया 2022 छात्रों को इस कन्वोकेशन में डिग्री दी गई, जिसमें 379 PhD स्टूडेंट थे, उसमें से 100 जो है छात्राएं थीं जिनको PhD की डिग्री दी गई। तो ये PhD जो है इस बार का हाईएस्ट नंबर है। और जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी पिछली बार 19% था जो डिग्री मिलने में, इस बार 26% हो गया। तो जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जो होता है, जो ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है, उसके बेसिस पर दिया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा, तो पहली बार ये गर्ल छात्रा जो है हमारी यहाँ पे, उनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया है। सर, केंद्रीय मंत्री आपने बताया, उन्होंने जैसे भाषण में छात्रों को जब संबोधन किया तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। और उनकी बातों में भी जो था कि आज़ादी का जैसे अमृतकाल मनाया जा रहा है 75 ईयर्स का, और IIT रुड़की बहुत पुराना संस्थान है, तो इससे बहुत सी अपेक्षाएं हैं हम लोगों के छात्रों से। और वो चाहते हैं कि जो हम शिक्षा दें वो रोज़गार परक हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आपको पता है भी 2020 में जो आई है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाएगी वो रोज़गार परक हो, और छात्र अपनी जो नॉलेज है उससे रोज़गार ढूंढने के बजाय वो दूसरों को रोज़गार दें। तो हम अपने छात्रों को उद्यम के उसमें ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करें और जिससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिले। और साथ ही साथ हम उत्तराखंड की जो लोकल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जो हमारा IIT रुड़की का टारगेट है वो लोकल से ग्लोबल जाने का है। तो हम जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए हिसाब से बना रहे हैं। तो हमारे छात्र छात्राएँ और जो प्रोफेसर्स हैं इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सी इंडस्ट्रीज से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारा विजन है IIT रुड़की का, कि जब इंडिया 2047 सेलिब्रेट हो रहा है, IIT रुड़की 200 साल सेलिब्रेट करेगा, तो उसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी IIT रुड़की के द्वारा जो है देश में लागू हो जाएगी। तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत होगा, उसमें IIT रुड़की का भी योगदान होगा, ऐसा मैं आशा। कबीर राज, उत्तराखंड खुलासा न्यूज़, हरिद्वार।